वेलकम बैक। आज 24th ऑफ फेब को मार्केट है वो छोटा सा गैप अप है वो हमें दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी 50 और सेंसेक्स में छोटा सा गैप डाउन है वो मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के मार्केट को फ्लैट ही आप बोल सकते हो, कोई बड़ा यहाँ पे मार्केट में गैप अप या गैप डाउन तो दोनों ही इंडेक्स में है नहीं। आज के दिन हमें एक इवेंट है उसके बारे में ध्यान रखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंथली जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी होगी। तो उसी हिसाब से हमें अपने पोजीशंस वगैरह मार्केट में बनानी है, इस बात का बिल्कुल अच्छे से हमें ध्यान रखना है। कल के चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल देखो मार्केट ओपन होते ही किस तरीके से एक अच्छा शार्प मूवमेंट यहाँ पे निकाला और 500 का रेजिस्टेंस लेके ओवरऑल मार्केट ने इस तरीके से नेगेटिव मूवमेंट है वो करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे कल के दिन हमने बाय कर लिया, अब मार्केट ने बड़ा ही एक अच्छा ट्रेप बनाया था और उसी ट्रेप में हम शिकार हो गए। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया और वापस ऊपर क्यों नहीं घूमता है, वजह क्या होती है? देखो मार्केट में क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी वगैरह दिखा के अगर कोई छोटे मोटे एसएल थे ना उनको निकाल चुका है। किस तरीके से? देखो यहाँ पे इस दिन जो सेलिंग हुई है ना वो ऑलरेडी सेलिंग इतनी फास्ट थी या फिर इतनी बड़ी सेलिंग हो गई कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिटेबल थे वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए सेलर। यहाँ कहीं पे अगर कोई सेलर था तो देखो मार्केट ने उसको पहले ही निकाल दिया। यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये जो मूवमेंट है इसमें कोई ज्यादा लोग नए तो बाय करते हैं, नहीं सेल करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि देखो मार्केट में आगे 2 दिन का वीकेंड है, तो यहाँ पे कोई क्यों ही रिस्क लेगा जब मार्केट इतना ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा रहे हैं। एक दिन अचानक से नीचे भाग जाता है, एक दिन अचानक से ऊपर भाग जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ज्यादा लोग अपना ट्रेड वगैरह बना नहीं पाते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे थोड़े बहुत बस ट्रेड वगैरह बना के बैठा भी था तो उसको देखो मार्केट ने इस तरीके के मूवमेंट से डरा के निकाला। और फिर ओवरऑल जब इस तरीके का मूवमेंट हो जाता है तो यहाँ पे तो कोई बाय नहीं कर पाएगा, रिटेल यहाँ पे बाय थोड़ी कर पाता है। जल्दी जल्दी मूवमेंट हो जाता है। फिर वो वेट करते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट में बाय करने की कोशिश करते हैं और मार्केट उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो कुछ इस तरीके की साइकोलॉजी इस तरीके के चार्ट की होती है। मिस हो जाता है पर ठीक है, बाद में इसको समझ लें तो एटलीस्ट आगे हमें काम आएगा। कभी इस तरीके की वापस से कोई साइकोलॉजी मिले तो वहां पे हमें थोड़ा सा अलर्ट और अवेयर हो जाना है। ठीक बात है। अभी जो ये जो चार्ट बना हुआ है, अब यहाँ पे देखो कोई बड़ा मूवमेंट तो कल हुआ नहीं। मार्केट ने ओवरऑल क्या किया है, इसी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट किया हुआ है। और क्लोज करने से पहले कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे हुआ क्या होगा? देखो मार्केट में सेलर ने पोजीशन ऐड किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि उसको लग रहा था कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। पर जब ब्रेकडाउन होता नहीं है, मार्केट पॉजिटिव एंडिंग देता है, तो ज्यादातर सेलर है वो यहाँ से निकल जाएंगे। और अगर कोई सेलर बैठा भी है तो उसका एसएल अब हमें कहाँ पे मिलेगा? ये 500 के लेवल वगैरह के ऊपर ही मिलेंगे। वो यहीं पे अपने एसएल है वो देने वाला है। बायर भी कुछ ना कुछ धीरे धीरे ऐड देखो हो ही जाएगा। क्योंकि मार्केट अब इतनी देर से यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, तो या तो ब्रेक डाउन करेगा या स्पोर्ट लेके ऊपर जाएगा। दोनों तरफ के मतलब बायर सेलर है वो काम करने लगते हैं। बायर के देखो कुछ पोजीशंस यहाँ पे होल्ड हो सकते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पे स्पोर्ट लिया जा रहा है, क्या पता मार्केट ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पे देखो मार्केट है वो अभी गैप अप ओपन हो गया। तो ये जो बायर है ना वो मेजर अपने एसएल कब देगा? जब मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा, 61,000 के लेवल के नीचे आ जाएगा। तो अचानक से देखो इस बायर को टारगेट तो नहीं बनाया जा सकता है। और यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर चलना स्टार्ट कर दे तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बाय ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा तो देखो ऑल टाइम हाई भी आ जाएगा मार्केट में। प्लस जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके अगर कोई बैठा भी है अपने एसएल यहाँ पे लगा के, तो मार्केट में वो ट्रेप हो जाएगा और मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर निकलता रहेगा, रिजेक्शन वगैरह नहीं आ पाएगा। अगर ये बायर को मार्केट को ट्रेप करना भी है तो उसके लिए देखो यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन वगैरह देखेंगे, उसके बाद ही काम कर पाएंगे। ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो बाय कर लेंगे, अदरवाइज देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। उसी हिसाब से हमें काम है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। निफ्टी वगैरह का जो चार्ट है वो उसको देख के कल तो हमें लग रहा था कि बाय किया जा सकता है और देखो मार्केट ने अच्छा बाइंग साइड में मूवमेंट भी निकाला। आज का ये जो चार्ट है ओवरऑल जिस तरीके से मैंने साइकोलॉजी आपको बताई है कि मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट है वो कर दिया है, आसपास के सेलर को ऑलरेडी निकाल चुका है। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है तो फर्दर और नीचे ज्यादा सेलिंग में जा सकता है। पर इस तरीके की कहानी अभी क्लियर कट बोल पाना कि सेलिंग हो जाएगी निफ्टी बैंक में, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। इसको देखना पड़ेगा, फिर मैं आगे जो भी डिसीजन बनाऊंगा तो वो आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। डर से ऐसे करते हैं, एग्जीक्यूशन कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मार्केट में मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन वगैरह यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 200 के पुट को हमने यहाँ पे बाय या वो कर लिया है। वजह क्या है? देखो सिंपल सी बात है, मार्केट हमें रिजेक्शन में जाते हुए दिख ही रहा है।
और जैसा मैं आपको पहले के चार्ट को देख के बता चुका हूँ कि मार्केट ने क्या किया है ना कि ऑलरेडी कल के दिन यहाँ पे बायर सेलर ने काम तो किया होगा, पर कुछ पॉजिटिव क्लोज करके क्या किया है कि सेलर को तो मार्केट निकाल चुका है और अब यहाँ पे बायर बैठा हुआ होगा। तो बायर मेजर जो अपने एसएल्स है ना, वो इस लेवल के नीचे देगा। तो ये धीरे धीरे करके मार्केट है वो नीचे आ जाएगा। और आज एक्सपायरी का दिन है, तो आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे इस साइकोलॉजिकल नंबर या फिर कोई लेवल पे अगर कोई एसएल अपनी लगा के बैठा है, तो उनको इजीली हंट है वो कर देगा। मार्केट वहां पे मूवमेंट है वो बड़ा ही आराम से निकाल सकता है। अब यहाँ पे जरूरी ये था कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन था यहाँ पे, तो जरूरी ये था कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे रिजेक्शन में आ जाए। तो मार्केट देखो रिजेक्शन में आ ही चुका है और हमें यहाँ पे चाहिए क्या, ज्यादा पोजीशंस हैं वो यहाँ पे सेल साइड में एक बार नहीं बनेंगे, एटलीस्ट जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं कर देता है। तो रिस्क तो लेना ही था, एक अच्छी जगह थी, यहीं पे रिस्क हमने ले लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सेंसेक्स और निफ्टी में देखो जो रिजेक्शन है वो काफी अच्छे से नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो चार्ट है वो बड़ा ही अच्छा बना हुआ था, यहाँ पे साइकोलॉजी समझने में आपको थोड़ी मतलब परेशानी नहीं होगी, इजीली समझ सकते हो। देखो यहाँ पे तो ज्यादातर लोग है वो बाय करते रहते हैं, यहाँ पे फिर बायर सेलर ने मतलब काम कर ही लेते हैं, किसी को लगता है ऊपर जा रहा है, किसी को लग रहा है नीचे जा रहा है। पर ओवरऑल देखो कि यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा था ना, तो मार्केट उसको रिट्रेस करके आखिरी आवर्स में निकाल चुका है। तो अब वो अगर निकल चुका है तो मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे बायर को ही टारगेट बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेलर अगर कोई बैठा भी है तो वो प्रॉफिटेबल है, उसको टारगेट नहीं बना सकते। यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि फर्दर नीचे चलता रहे और ये बायर को टारगेट है वो बनाया जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने काम किया था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो ज्यादा कोई बड़ा मार्केट ऊपर ऐसे रिट्रेस वगैरह नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा बहुत यहीं पे पॉज ले ले, कोई एक आध ग्रीन कैंडल बना दे फिर वापस नीचे चलना स्टार्ट कर दे, तो वो कंडीशन ठीक होगी, ताकि साथ के साथ नया बायर है वो एड होता रहे और मार्केट यहाँ पे नीचे एक अच्छा ब्रेकडाउन है वो निकाल दे। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखो ये एक साइकोलॉजी है जो हमारे अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट कर देगी अभी। निफ्टी बैंक है, इसमें देखो रिजेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स में रिजेक्शन है वो बड़ा ही देखो शार्पली नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे रिजेक्शन को देख के अगर निफ्टी बैंक में मार्केट में सेलिंग होना स्टार्ट हो गई ना, तो वहां पे वो या तो घूम जाएगा या वो साइडवेज हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेलिंग है वो अच्छी है, मार्केट इवन देखो 500 के लेवल के आसपास आ गया है, तो इसका भी ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन में ही निकालेगा। तो अभी साथ के साथ अगर यही मूवमेंट कुछ अच्छे कैंडल यहाँ पे बन जाए ना निफ्टी बैंक में, अब तो देखो ठीक बात है। अगर इसने खुद को होल्ड कर लिया है, ये लो वगैरह यहाँ पे नहीं लगाए निकालेगा, तो फिर ये देखना साइडवेज हो जाएगा या फिर रिवर्सल कर जाएगा। कंटिन्यूएशन में ब्रेकडाउन वगैरह फिर ये नीचे कर नहीं पाएगा। चलो देखते हैं अब यहाँ पे। अभी तो इसमें तो देखो काफी अच्छा रिजेक्शन है, थोड़ा क्वांटिटी इधर कर लेते हैं ना ये आज के दिन। मैं सोच रहा था कि निफ्टी में भी एक आध लो ट्रेड कर लेते हैं, ठीक रहता वो हमारे लिए, क्योंकि ये सेलिंग के लिए ऑलरेडी ये जो ओपन हुआ था ना वो बहुत ही अच्छे पॉइंट पे हुआ था सेल करने के लिए। इसमें अगर कहीं पे भी सेल करते तो यहाँ पे तो हम टारगेट वगैरह भी बुक कर सकते थे। सेंसेक्स में भी देखो अच्छा ही रिजेक्शन है, बस निफ्टी बैंक की थोड़ा परेशान कर रहा है और इसी में हमारी पोजीशन है। कोई नहीं, थोड़ा वेट करके देखते हैं। अभी अगर बन जाएंगे कुछ बड़े कैंडल तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो फिर कोई नहीं, एग्जिट ले लेंगे इस पोजीशन से एक बार। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में कंप्लीटली साइडवेज मूवमेंट है वो मार्केट में हो रहा है। हमने सेल किया था, पर कंसर्न यही था कि निफ्टी और सेंसेक्स में काफी ज्यादा सेलिंग यहाँ पे हो चुकी थी, तो उसी वजह से हम डिस्कस कर ही रहे थे कि ये मार्केट या तो रिवर्सल कर जाएगा या फिर साइडवेज होगा। पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी का दिन है, तो मार्केट अब यहाँ पे खुद को साइडवेज ही रखेगा। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं तो ऊपर निकालेगा नहीं नीचे निकालेगा, बस इंटेंस कैंडल ऐसे बनाएगा, सेलर वगैरह काम करेगा, उसके एसएल हंट हो जाएंगे, अचानक से कोई बाय रेड होगा तो उसको भी यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह देके प्रीमियम टीके करके निकाल दिया जाएगा। और जो ऑप्शन सेलर है वो अपना पैसा बना ही लेगा, ऊपर की कॉल राइट कर देगा, नीचे का पुट राइट कर देगा, पैसा उसका बनता रहेगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे अभी मार्केट देखो करते करके हमें दिखा रहा है। निफ्टी में और सेंसेक्स में देखो मार्केट है वो लगभग 1% तक नेगेटिव है वो हो चुका है। काफी देखो यहाँ पे शार्प रिजेक्शन है वो हमें इसे दिखाई दे रहा है, ये 500 के लेवल वगैरह का मार्केट है वो ब्रेकडाउन कर चुका है। हमारी पोजीशन में ओवरऑल हमें लॉस की बुकिंग करनी पड़ी, क्योंकि जो साइकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट ने वैसे काम किया और सही जगह पे हम एग्जिट नहीं ले पाए, तो हमें लिमिट के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट है वो लेना ही पड़ा।
ये पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर हम एग्जिट कर लेते तो वो सबसे बेस्ट था कि मार्केट ने जैसे ही देखो यहाँ पे 500 की लेवल का ब्रेकडाउन किया है निफ्टी 50 में, उसके बाद अगर हम ये एग्जिट ले लेते ना निफ्टी बैंक से, तो वो ठीक रहता क्योंकि कंफर्मेशन तो मिल ही गया है कि ये अब इतना नेगेटिव हो चुका है, तो कुछ न कुछ सेलर के एसएल जरूर वहां पे निफ्टी बैंक में बन जाएंगे, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस वगैरह जरूर करेगा। रिवर्सल नहीं करेगा तो रिट्रेस जरूर करेगा, पर इतना मार्केट में कोई मौका मिला नहीं, काफी शार्प रिजेक्शन था या फिर शार्प ये रिवर्सल था। उसी वजह से मार्केट में क्या हो गया, हमारा जल्दी जल्दी एसएल है वो मार्केट में हो गया। चलो कोई बात नहीं है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, आप भी आज के दिन देखो मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो अपने डिसिप्लिन और रूल में रह के ही काम करो। ज्यादा मार्केट में पोजीशन साइज वगैरह बड़ा मत करो, अपने एसएल की लिमिट वगैरह मत इंक्रीज करो। कोई सेटअप अगर आपका बने तो ट्राई करके देख लो, बाकी ज्यादा जिद मत करो मार्केट के साथ, क्योंकि बड़े लॉस लेने से कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे काम करते रहो, डेफिनेटली मार्केट जब समझ में आएगा तो आपका पैसा है वो बन जाएगा। एक और पॉइंट है, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, जो मार्केट में आपको डिसिप्लिन रह के काम करने में मदद करती है। प्लस ये चार्ट वगैरह की साइकोलॉजी कैसे समझी जा सकती है, कैसे एसएल हंटिंग को समझा जा सकता है, तो वो सब कुछ चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।